नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो इससे पहले मैंने कारक चैप्टर से आपको एक वीडियो अपलोड करी हुई है दोस्तों। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो निश्चित तौर पे आप पहले उसको ज़रूर से वॉच करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करें, ठीक है। वहाँ पर एक क्रम वाइज मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है हिंदी व्याकरण की। स्टार्टिंग से ही करी है मैंने हिंदी भाषा का विकास से लेकर के अभी तक हमारी 20 से 21वीं क्लास 21-22वीं क्लास आज हम कवर करेंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। और एक क्रम वाइज आप इनको ज़रूर से वॉच करें, तभी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कारक है वो कारक के जो एमसीक्यू दिए हुए हैं इस बुक में, तो उनको मैं आज कवर कराऊँगा दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, ठीक है। तो मैंने कारक चिन्ह आपको बोला था कि याद करने के लिए, ठीक है। एक तालिका थी हमारी ये, ठीक है। पिछली वीडियो में जब मैंने आपको अपलोड करी थी, आपने अगर देखा होगा तो शायद आपने ये याद भी कर ली होगी, ठीक है। कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान दोनों के भाव में, ठीक है, देने के भाव में, को के लिए अपदान अपदान से अलग, संबंध का की रे का की री रे नानी ने, ठीक है। और अधिकरण में पर संबोधन में क्या आता है, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, अगर आपने याद नहीं करा है तो निश्चित तौर पे इनको ज़रूर से याद करें, क्योंकि इसी से ये सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रामू घर से निकला में कौन सा कारक होगा दोस्तों, अपदान, क्योंकि अपदान का जो कारक चिन्ह क्या है वो है घर से, ठीक है। अपादान से अलग हो रहा है, इसमें से आता है और क्या भाव प्रकट होता है कि किसी चीज़ से कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। रामू घर से निकला, तो घर से अलग हुआ ना, घर से निकला वो, ठीक है। तो अपादान होगा। अगला है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो घर से में क्या है, अपादान ही कारक होगा दोस्तों इसमें भी, ठीक है, अपादान कारक। आगे है, करण कारक किस किस वाक्य में है, तो करण कारक बताना है इसमें हमें। करण, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अब इसमें से के द्वारा की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है, तो कलम द्वारा, ठीक है। एक द्वारा अगर आप यहाँ पे रिकॉल करेंगे तो द्वारा भी इसमें होता है, कलम के द्वारा लिखता है यानी कि कलम से लिखता है, तो इसमें क्या होगा, करण कारक का सही उदाहरण होगा। अगला है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, ठीक है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो दशरथ के कारक, ठीक है, कारक। तो देखना है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इसमें राम क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। योग्यता कम रख रहा है राम इसमें कारक बनने की, क्योंकि दशरथ के पुत्र, ठीक है, दशरथ, इसमें दशरथ क्या बन रहा है, कारक, रावण को मारा, ठीक है। तो अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का कह रहा है, ठीक है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का मतलब कि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हमारे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, देखो, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, ठीक है, छटपटाता रहा, लड़का दर्द के मारे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबोधन काके की री रे नानी ने, अधिकरण में पर संबोधन भो अरे हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से कितने कारक हैं दोस्तों, तो 8 कारक माने जाते हैं। वैसे कितने हैं, 8 ही हैं, 7 हैं, ठीक है, 7 हैं कि 8 हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, 8 हैं, ठीक है। तो आचार्य इनके अनुसार कितने हैं कारक, ये 8 हैं। कर्ता कर्म कारक है, करण है, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो आचार्य यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से 8 माने जाते हैं। अगला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, तो पेड़ से क्या हो रहे हैं, पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अगर पत्ते पेड़ से गिरते हैं होता तो इसमें क्या होता,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, अपदान से अलग, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो रहे हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, तो अपदान कारक हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, घर से क्या हो गया, वो बाहर गया, ठीक है। घर से अलग हुआ तो बाहर गया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग, ठीक है। तो अपदान से अलग हो रहा है, अपदान से घर से अलग हो रहा है, ठीक है। अगला है, कारक के भेद हैं कितने हैं, तो 8 हैं। अभी हमने देखा आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के मत के अनुसार। अगला है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, कर्म कर्म के लिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म का क्या है, विभक्ति चिन्ह को है। अगला है, उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से कौन सा कारक, छल से में कौन सा कारक है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, छल से, ठीक है, किसके द्वारा, छल से, तो छल के द्वारा क्या किया, पराजित किया, तो करण कारक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो तोता क्या है, डाल पर बैठा है। अधिकरण में क्या होता है, या तो मैं आएगा या क्या आएगा, पर आएगा, ठीक है, अधिकरण में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह अधिकरण का होता है मैं या पर, तो इसमें क्या आ रहा है, पर, तोता डाल पर बैठा है, तो अधिकरण कारक होगा। अगला है, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, क्या हो जाएगा, अपदान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग, उससे उससे अच्छे, ठीक है, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। अगला है, मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, तो पत्र कौन सा कारक है दोस्तों, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, मैंने पत्र लिखा, ठीक है। अगला है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, क्रिया का आधार सूचित करेगा जो, अधिकरण में पर, ठीक है। क्रिया का आधार जो सूचित करता है दोस्तों, वो करता है मैं या पर, मैं या पर जिस वाक्य में होगा तो वो क्रिया का क्या करेगा, आधार सूचित करेगा वहाँ पे। अगला है, अलग होने के बोध का कारक है, तो अलग होने के बोध में कौन सा कारक होता है, अपदान से अलग, ठीक है। अपदान का विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह क्या है, मैं से अलग, अपदान का क्या होता है, से अलग हो रहा है, ठीक है। किसी से किसी वस्तु से किसी वस्तु अलग होगी, या किसी आदमी से किसी आदमी अलग होगा यहाँ पे। अगला है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह कार मेरी है, तो सीधे आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, एक संबंध कारक है इसमें, ठीक है, वह कार मेरी है। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, संप्रदान कारक है इसमें, ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो, कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को, ठीक है, वो तालिका जो मैंने बताई अच्छे से याद कर लेना, ठीक है जी। अगला है, संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है दोस्तों, रा रे री है इसमें, ठीक है। मैं पर क्या हो जाएगा, अधिकरण का हो जाएगा, और के लिए किसका हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसका ये संप्रदान हो जाएगा, और कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक इसमें हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, रा री रे क्या करता है, संबंध कारक का चिन्ह होता है। अगला है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो कुर्सी पर, मैं पर, ठीक है। अगर जहाँ पे मैं या क्या आता है, पर आता है, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अधिकरण कारक होगा वहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक होता है। वृक्षों से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपदान से अलग। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय, गाय किसकी है, तो राम की है, तो संबंध दर्शा रहा है ना यहाँ पे, संबंध कारक हो जाएगा। अगला है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा यहाँ पे, कर्म, कर्ता ने कर्म को, सिंपल सा है, कर्म का क्या होता है, को विभक्ति चिन्ह होता है। अगला है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा होगा दोस्तों, तो अपदान होगा, क्योंकि रमा विद्यालय से घर जा रही है ना, विद्यालय से अलग हो रही है तो घर जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसमें है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो सीधे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, हे राम तुम कहाँ हो, तो इसमें भी क्या होगा, विभक्ति चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक ये हो जाएगा। अगला है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ठीक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, संप्रदान को के लिए, ठीक है,
संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? को, के, लिए, ठीक है, अलग अलग हैं ये, कॉमा के साथ हैं। को या को आएगा या के आएगा या क्या आएगा? लिए आएगा, ठीक है, लिए। तो क्या होगा इसमें? राजा सेवक को आ रहा है ना, सेवक को कंबल देता है तो संप्रदान कारक होगा। अगला है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने क्या किया? राधा के लिए, संप्रदान के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? के लिए, ठीक है, के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। अगला है निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का प्रसर्ग कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर, ठीक है, तो पर आ रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है से के द्वारा, से के द्वारा में क्या आता है? अधिकरण। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसका होगा दोस्तों हमारा, इसका अधिकरण नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा हमारा करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो करण इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे है वह मुझसे अलग रहता है, लेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो क्या होगा? अपादान से अलग। वह मुझसे अलग रहता है, अपादान से अलग, ठीक है। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? कारक चिन्ह होता है अलग से अलग, ठीक है, तो अपादान कारक होगा। अगला है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? राम क्या है? सीता से सुंदर है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, तो अपादान क्या होगा इसमें? सीता से सुंदर, ठीक है, तो क्या होगा? अपादान कारक। अगला है माँ का लड़का कहाँ गया है, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो इसका क्या है? माँ का लड़का है ना, तो संबंध बता रहा है यहाँ पे कि क्या है? दोनों बेटा और माँ है, ठीक है। अगला है कारक प्रसर्ग के कितने भेद हैं? कारक प्रसर्ग के दोस्तों 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे? इसका अन्य नाम प्रसर्ग भी है दोस्तों, ठीक है, प्रसर्ग भी इसको कहा जाता है कारक को। अगर कारक ना आए वहाँ पे एग्जाम में प्रसर्ग भी आ सकता है, ध्यान रखना। अगला है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर मैं और पर किस में आता है दोस्तों? ये आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण के क्या है? एक कारक चिन्ह है दोनों, मैं और पर। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें भी क्या है? मैं और पर। मैं तो नहीं आ रहा है पर आ रहा है, तो इसका क्या होगा? अधिकरण कारक इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक कारक से यहाँ पे 36 क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर आप समझ भी पाए होंगे कि कारक को हमने कैसे पहचानना है एग्जाम में, ठीक है, और कैसे इससे क्वेश्चन बनाने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करें, और एक कमेंट करके ज़रूर से दें दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो। अपना फीडबैक जरूर से देके जाएं मेरे को, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल से एक कमेंट निश्चित तौर पे करके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।